इनफैक्ट रेडी फिल्म का एक बड़ा रिसोर्ट सीक्वेंस इसी ताज समंदर बिल्डिंग में शूट हुआ था, द बिल्डिंग विच यू कैन स्पॉट बिहाइंड मी। अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन मूवी में लिटअप टॉवर दर्शाया गया है। ये टॉवर खास करके तिरंगा में लिटअप किया गया था। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राम सेतु का इम्पोर्टेंट सीक्वेंस भी श्रीलंका में शूट होने वाला था। ये रेलवे स्टेशन हमारी और एक बॉलीवुड फिल्म में नजर आया है। बॉम्बे वेलवेट का स्टार्टिंग सीक्वेंस ही यहीं पे शूट हुआ था। इस थिएटर में अलॉन्ग विद द लोकल फिल्म्स हमारी हिंदी और साउथ इंडियन फिल्म्स भी रिलीज होते हैं। आई टेल यू अबाउट सिंघम अगेन एंड बॉम्बे वेलवेट। ये दोनों फिल्में इंडिया में इतना कमाल नहीं कर पाई, लेकिन श्रीलंकन ऑडियंस ने उन्हें खूब सारा प्यार दिया। यहाँ पे ये दोनों फिल्में काफी हिट रह चुकी है। So I'm traveling to Sri Lanka by Sri Lankan Airlines. Join me as I explore this beautiful journey. What a lovely aircraft. Yet another season, yet another beautiful country and many more Bollywood locations. Hi, hello, namaste, आयुबोवान। मैं हूँ आपकी होस्ट रुचिरा और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com। बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स हमारी फिल्मों में खूबसूरत लोकेशंस दिखाने के लिए 7 समंदर तक पार चले जाते हैं और हम बॉलीलैंड्स में वही खूबसूरत लोकेशंस आपको फिर से एक बार दिखाने के लिए उनके पीछे पीछे आते हैं। इस सीजन में मैं 7 समंदर तो नहीं पर एक इंडियन ओशन पार करके जरूर आई हूँ। इस समय मैं हूँ अपनी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका में। Always had a deep connection with its neighboring countries और इसीलिए उनके और हमारे कल्चर में कई बार कुछ सिमिलैरिटीज देखने मिलती हैं। ऐसी ही कई सारी सिमिलैरिटीज हम देख सकते हैं श्रीलंका और इंडिया के कल्चर में। there's this strong connection point between India and Sri Lanka which we all know. Yes, I'm talking about रामायण। जैसे त्रेता युग में राम सेतु ने इंडिया और श्रीलंका को जोड़े रखा था, वैसे ही आज भी रामायण से जुड़ी कई सारी बातें इन दोनों कंट्रीज को जोड़ कर रखती है। इस सीजन में हम बॉलीवुड लोकेशंस के साथ साथ रामायण से जुड़ी कई सारी लोकेशंस भी एक्सप्लोर करेंगे। सो देखते रहिए bollylands.com। मूवीज की बात की जाए तो यहाँ पर सिंघम अगेन, बॉम्बे वेलवेट, रेडी जैसी बिग बैनर फिल्में शूट हो चुकी है। इनफैक्ट रेडी फिल्म का एक बड़ा रिसोर्ट सीक्वेंस इसी ताज समंदर बिल्डिंग में शूट हुआ था, द बिल्डिंग विच यू कैन स्पॉट बिहाइंड मी। और एक बॉलीवुड फिल्म का नाम तो मैं मिस कर ही नहीं सकती, जो हर एक फिल्मी लवर ने 2 बार तो जरूर देखी होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बी स्टारर फिल्म सूर्यवंशम। देखी है ना आपने कम से कम 2 बार। इस फिल्म का मेजर सीक्वेंस यहीं पे श्रीलंका में शूट हुआ था। श्रीलंका को इंडिया का टीयर ड्रॉप भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप। अगर श्रीलंका को आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये एक बिल्कुल टीयर ड्रॉप की तरह लगता है। ये जगह अपने आप में ही एक खूबसूरत दुनिया है, क्योंकि यहाँ पर राइट फ्रॉम द बिग माउंटेन रेंजेस खूबसूरत बीचेस भी है और ये कंट्री हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस सीजन में। The best part of this location is this ocean-side urban park which stretches across 500 meters along the coast. कुछ साल पहले ये एरिया काफ़ी बड़ा हुआ करता था। Golf is green once was used for horse racing, golf, cricket, rugby, tennis, football, etc. पर आज यहाँ पे लोग अक्सर लेजर के लिए आते हैं।
कहा जाता है कि गोल्ड फेस ग्रीन को डच एरा में बनाया गया था टू प्रोटेक्ट दिस प्लेस फ्रॉम पोर्टुगीज, लेकिन आज ये जगह हर किसी को अट्रैक्ट करती है फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी। यहाँ साउथ की कुछ फिल्में शूट हुई थी, जिनमें से 2 फिल्में मुझे याद है, कन्नड़ा फिल्म डील राजा और तमिल फिल्म कंगालाल कैदुसी। इन फिल्मों के गानों का कुछ पोर्शन यहाँ पे शूट हुआ था एंड यू कैन क्लियरली स्पॉट BOC बिल्डिंग एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स बिल्डिंग राइट बिहाइंड मी एंड इन दिस सॉन्ग्स एज वेल। डील राजा एक कॉमेडी फिल्म है विच इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ कॉन मैन, जिसके लिए कोई भी काम करना इम्पॉसिबल नहीं है एंड लेटर ही इज हायर्ड बाय फ्रॉडस्टर्स टू इंडल्ज इन फ्रॉड एक्टिविटीज। पर इस फिल्म में वो भानु के प्यार में पड़ जाते हैं और उसके बाद क्या उनकी लाइफ 360 डिग्री टर्न लेती है। यस, यही स्टोरी है डील राजा की। वेल, दिस फिल्म हैड मिक्स्ड रिव्यू, पर हाँ, इस फिल्म के गानों में श्रीलंका को काफी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। कंगालाल कैदुसी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन फिल्म्स दैट हैज बीन शॉट इन कोलंबो। कंगालाल कैदुसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है अरेस्ट मी विथ योर आईज। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसमें मेन कैरेक्टर वासी इज शोन एज अ रिच बिजनेसमैन जिनको एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है और ड्यू टू दैट बीमारी उनको चोरी करने की आदत पड़ जाती है। फर्दर इन फिल्म ही फॉल्स इन वन साइड लव विद अ गर्ल जो उसको फोर्सफुली स्विट्जरलैंड लेके जाते हैं और वहाँ पे उन दोनों की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। वेल, इस फिल्म का शूट श्रीलंका के अलावा इंडिया और स्विट्जरलैंड में भी हुआ था और श्रीलंका में इस फिल्म की शूट टोटल 36 डेज के लिए चली थी, जिनमें उन्होंने कुछ गाने और मूवी के सीन्स भी शूट किए। The clock tower that you can spot behind me is known as Khan Clock Tower, which is one of the popular landmark here in Colombo. इसे 1923 में बनाया गया था by Indian based Parsi family जिनका नाम खान था। Yes, they made this tower to pay the respect and gratitude to Colombo people. It also marks the entrance of Peta Market, जो यहाँ का open market है। Well, there is one interesting fact about this clock tower is that जब भी कोलंबो को फिल्मों में पिक्चराइज किया जाता है, फिल्म मेकर्स मेक श्योर दे डोंट मिस दिस ब्यूटीफुल लोकेशन। 2019 में बना ये जायंट लोटस टावर आज कोलंबो सिटी का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैंने सुना है कि ये पहले कहीं और बनने वाला था, but then government decided to construct this within the city itself to attract tourism. Well, this is a 351 meters tall building overlooking Beira Lake. और गवर्नमेंट का ये टावर यहाँ कंस्ट्रक्ट करने का डिसीजन काफ़ी हद तक सही रहा, क्योंकि ये टावर लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि ये टावर नाइट को टॉप टू बॉटम लिट अप किया जाता है। लेट मी टेल यू फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस टावर। ये एशिया का 11th टॉलेस्ट टावर है और वर्ल्ड का 19th टॉलेस्ट टावर। पर इसका मेजर यूज़ एंटेनास के लिए किया जाता है एज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर 50 televisions, 35 FM radio stations and 20 telecommunication service providers. रही बात इस टावर को एक्सप्लोर करने की, तो दिस टावर हैज़ मेनी रेस्टोरेंट्स, फूड हब्स और कमर्शियल हब्स एज वेल। और यहाँ पे लंच और डिनर आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि नाइट को यहाँ से सिटी का व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। एज आई टोल्ड यू, ये टावर नाइट में लिट अप किया जाता है। वेल, ये lit up tower has been featured in one of the best Bollywood movie, that is Singham Again. Yes, अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन मूवी में lit up tower दर्शाया गया है। And not just lit up tower, I'll tell you the interesting fact. ये टावर खास करके अपने इंडियन ट्राई कलर मतलब तिरंगा में lit up किया गया था। अब मैं आई हूँ सीमा मलाका टेम्पल में, which is located in the middle of Beira Lake. This is the most serene locations in Colombo. इसे 19th century में बनाया गया था, but by the 1970s this temple started sinking, and that's why it was redesigned by the Sri Lankan architect Geoffrey Bawa in the famous monastery style. फिलहाल ये टेम्पल 3 प्लेटफॉर्म पर खड़ा है ओवर दी वाटर, पर इसे मेन लैंड से कनेक्ट करता है ये प्यारा सा ब्रिज। इस टेम्पल की खासियत है ये अलग अलग बुद्धा के स्टैचू जो अलग अलग मुद्राओं में आपको दिखाई देंगे। इस टेम्पल के चारों कॉर्नर में 4 अलग अलग श्राइन्स है विच आर डेडिकेटेड टू शिवा, कतरगामा देवियो, विष्णु एंड गणेश।
कन्नड़ा फिल्म डील राजा का एक फेमस सॉन्ग भी इसी सीमा मलाका टेम्पल के बैकड्रॉप पे शूट हुआ था। वेल यहाँ कई सारे साउथ इंडियन फिल्में शूट हुई है, पर यहाँ पे अभी तक हमारे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स नहीं पहुँच पाए हैं। वेल आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस प्लेस इज क्वाइट अप्रोप्रिएट टू शूट टेम्पल सीक्वेंसेस एज वेल एज रोमांटिक सॉन्ग्स, और विद इन द सिटी होने के कारण ये जगह काफ़ी शूटिंग फ्रेंडली है, प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू परमिशन। नॉवेल इस सलमान रश्दी की नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन पर आधारित। मिडनाइट चिल्ड्रन इस मूवी का एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन सीक्वेंस इसी फोर्ट रेलवे स्टेशन में शूट हुआ था। ये कोलंबो का एक वन ऑफ द प्राइम रेलवे स्टेशन माना जाता है। वेल इस सीन में फिल्म के लीड एक्टर रोनित रॉय नजर आए थे। दिस फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय एस डायरेक्टर दीपा मेहता, हु इज नोन फॉर हर कल्ट मूवीज। वेल अपार्ट फ्रॉम मिडनाइट चिल्ड्रन, शी हैज आल्सो डायरेक्टेड फिल्म वाटर। और वाटर फिल्म का कुछ पोर्शन भी श्रीलंका में शूट हुआ था। वाटर फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे जॉन अब्राहम। Well, Midnight Children was one of the successful collaboration of Salman Rushdie and Deepa Mehta. उनकी नॉवेल 600 pages की थी and he took 2 years to convert his 600 pages novel into 180 pages script. Well, this was a successful collaboration. Well, ये रेलवे स्टेशन हमारी और एक बॉलीवुड फिल्म में नजर आया है। बॉम्बे वेलवेट का स्टार्टिंग सीक्वेंस ही यहीं पे शूट हुआ था। इस रेलवे स्टेशन को देखकर मुझे हमारे मुंबई के रेलवे स्टेशन की याद आ रही है। अब मैं आई हूँ डच हॉस्पिटल में, विच इज़ अ शॉपिंग सेंटर इन कोलंबो। वेल डच कॉलोनियल टाइम्स पे ये हॉस्पिटल हुआ करता था एंड इट वाज यूज्ड एज हेल्थ केयर सेंटर फॉर स्टाफ एंड ऑफिसर्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पेशेंट्स को मैट पर रख के ट्रीटमेंट दिया जाता था एंड दोज पेशेंट्स हु आर एक्सट्रीमली इल उनको मैट्रेस दिया जाता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस अराउंड 1980s एंड 1990s यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था, लेकिन ड्यूरिंग द सिविल वॉर अटैक हैपेंड इन 1996 ये डिस्ट्रॉय हुआ और उसके बाद 2011 में फाइनली इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया एंड दिस प्लेस वाज कन्वर्टेड इनटू अ ब्यूटीफुल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जस्ट नाउ वी शॉट डच हॉस्पिटल और यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं और तभी मुझे पता चला कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है विच यू कैन स्पॉट राइट बिहाइंड मी, मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब, जिसके को फाउंडर्स है श्रीलंका के एक ज़माने के टॉप मोस्ट क्रिकेटर्स महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा। वेल इन क्रिकेटर्स की बात हो रही है तो मुझे ना क्रिकेट से जुड़ी कुछ फिल्में याद आ रही है और जब भी क्रिकेट से जुड़ी फिल्मों का नाम आता है तब सबसे पहले आती है लगान। लगान बॉलीवुड में काफ़ी सुपरहिट रह चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि लगान के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ है जो बेस्ड ऑन क्रिकेट बन चुकी है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट विक्ट्री फिल्म, जिसका बैकग्राउंड भी क्रिकेट पर था। इस फिल्म के लीड एक्टर थे हरमन बवेजा। मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? यस, रिलेटेड टू द कास्ट ऑफ दिस फिल्म। इस फिल्म में डिफरेंट कंट्रीज़ के क्रिकेटर्स को भी कास्ट किया गया था। कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एट्सेट्रा, जिनमें से कुछ क्रिकेटरों के नाम मैं आपको बताने वाली हूँ। आवर वेरी ओन विराट कोहली, रोहित शर्मा, ब्रेट ली, महिला जयवर्धने और संगकारा, ऐसे कई सारे क्रिकेटर्स इस फिल्म में थे। और जब भी आप श्रीलंका आओगे एंड इफ यू आर इन कोलंबो सिटी, दोज हु आर क्रैब लवर्स, दिस इज द प्लेस यू मस्ट विजिट। दिस इज अनदर ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलंबो, गंगाराम टेम्पल। दिन भर कोलंबो की सैर करने के बाद शाम को यहाँ पर आकर काफ़ी पीसफुल महसूस हुआ। वेल इस टेम्पल की खास बात यह है कि एशिया के जितने भी बुद्धिस्ट नेशंस हैं उन्होंने इस टेम्पल को सोवेनियर्स दिए हैं एंड टू पे इट बैक ये टेम्पल भी काफ़ी चैरिटी करता रहता है। वन ऑफ द रिलीजियस हेड मॉन्क्स ऑफ दिस टेम्पल ऑल्सो ऑपरेट्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आउट देयर। Right now we are in Colombo city, which is the capital city of Sri Lanka. वैसे तो श्रीलंका के दो कैपिटल है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, which is the legislative capital of Sri Lanka, and Colombo, which is the judicial and executive capital of Sri Lanka. कहा जाता है कि to address the issues of modern urbanization and traffic congestion, government decided to make Sri Jayawardhanepura Kotte as a legislative capital. हम आपको कई सारे कंट्रीज़ के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में लेकर गए हैं। ऐसे ही मैं आई हूँ श्रीलंका के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में, which was built in the memory of Honorable Prime Minister D.S. Senanayake. He was the first Prime Minister of Sri Lanka and he was the one who initiated the independence process. इन्हीं की वजह से श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी।
Colombo is the largest city of Sri Lanka, and just like India, it was also ruled by British. और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के ठीक 6 महीने बाद श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी. वेल, अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश, इट वाज आल्सो रूल्ड बाय डच एंड पोर्टुगीज. एंड दैट्स व्हाई यहाँ के आर्किटेक्चर में आपको डच, पोर्टुगीज और ब्रिटिश कल्चर का ब्लेंड देखने मिलेगा. Right now, I'm standing at Viharama Devi Park. It is located exact opposite to the town hall. पहले इस पार्क का नाम विक्टोरिया पार्क हुआ करता था, but later on it changed to Viharama Devi Park. यहाँ पहले क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू हुआ करता था, which was later replaced by बुद्धा स्टैचू. इस पार्क में 2 साउथ इंडियन मूवीज की शूट हो चुकी हैं. आर माधवन स्टारर कन्नतिल मुथमितिल और रेवती स्टारर फिल्म पुदियामुगम. पुदियामुगम का काफी खूबसूरत गाना इसी पार्क में शूट हुआ है. इस पार्क के एग्जैक्ट सामने कोलंबो म्युनिसिपल काउंसिल है, जिसे टाउन हॉल के नाम से जाना जाता है. ऐसे कई सारे खूबसूरत लोकेशंस हमारे साथ देखने के लिए देखते रहिए polylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन. अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राम सेतु का इम्पोर्टेंट सीक्वेंस भी श्रीलंका में शूट होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा. एंड देन बिकॉज ऑफ ऑल द टेक्निकल रीजंस, फिल्म क्रू हैड टू डिसाइड कि अभी श्रीलंका में शूट नहीं कर सकते. एंड देन दे हैड टू सिलेक्ट महाराष्ट्र दमन बॉर्डर एज अ फिल्म शूट लोकेशन. बॉलीवुड फिल्मों का और बॉलीवुड म्यूजिक का श्रीलंका के साथ काफी पुराना कनेक्शन रहा है. 30 मार्च 1951 में रेडियो सिलोन में हिंदी प्रक्षेपण की शुरुआत हुई. कई सालों पहले हर वेडनेसडे रात 9 बजे यहाँ पे हिंदी गानों का कार्यक्रम लगता था, जिसका नाम था गीतमाला. और तभी के क्वाइट पॉपुलर आरजे अमीन सयानी इस कार्यक्रम को होस्ट किया करते थे. वेल, देखा जाए तो आज भी हर रोज सुबह 6 से 8 में हिंदी गानों का कार्यक्रम लगता है, जिसमें 60s और 70s के काफी पॉपुलर हिट सुनाए जाते हैं. यहाँ के लोग हिंदी मूवीज देखना पसंद करते हैं. I'll tell you about सिंघम अगेन एंड बॉम्बे वेलवेट. ये दोनों फिल्में इंडिया में इतना कमाल नहीं कर पाई, लेकिन श्रीलंकन ऑडियंस ने उन्हें खूब सारा प्यार दिया. यहाँ पे ये दोनों फिल्में काफ़ी हिट रह चुकी हैं. हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मूवीज शूट करने के लिए फॉरेन आना पसंद नहीं करती, बल्कि अवार्ड फंक्शंस के लिए भी फॉरेन आती है. ऐसी ही एक प्रेस्टिजियस एकेडमी आईफा अवार्ड हर साल नए लोकेशंस की सर्च में रहता है. ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इवेंट 2000 में शुरू हुआ था और इस अवार्ड का 11th एडिशन 2010 में 3rd to 5th जून के बीच में श्रीलंका में शूट किया गया था. और ये इवेंट हुआ था कोलंबो के सुगाथा दासा स्टेडियम में. इसे होस्ट किया था बमन ईरानी, रितेश देशमुख और लारा दत्ता ने. इस अवार्ड फंक्शन का हाईलाइट कुछ ऐसा था कि इस अवार्ड इवेंट में 3 इडियट्स को 16 अवार्ड्स मिले थे. यस, यू हर्ड मी राइट. बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्शन मिला था राजकुमार हिरानी जी को. करीना वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड एज बेस्ट एक्ट्रेस. बमन ईरानी वॉज अवॉर्डेड एज बेस्ट विलन और शर्मन जोशी वोन बेस्ट सपोर्टिंग रोल. 3 इडियट्स के अलावा भी कुछ फिल्मों ने अवार्ड जीते थे, जिसमें शामिल थे देवरी, लव आजकल, पा, दिल्ली 6 और ऐसी कई सारी फिल्में. इस एपिसोड के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में नई सिटी के साथ. देखते रहिए मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो polylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन.